हाय गाइस, आज अपनी क्लास नंबर 9th और अपन ने अपनी क्लास 9th जो है अमलगमेशन की। ठीक है, आज अपनी क्लास है अमलगमेशन क्लास नंबर 9। हमने क्लास नंबर 1 से लेकर क्लास नंबर 8 तक हमने हमारी अमलगमेशन की क्लास में सारे कॉन्सेप्ट सीखे। आईसीए की बुक के जो भी रेलेवेंट क्वेश्चन थे इन कॉन्सेप्ट से वो सारे क्वेश्चंस करें, सारे एग्जांपल्स करें। अब जो भी आईसीए की बुक में जितने भी एग्जांपल्स बचे, जितने भी क्वेश्चंस बचे, अब वो करने की बारी है। तो आज जो बेसिकली हमारा टारगेट होगा वो होगा एक जो भी एग्जाम्पल नंबर 11, 7 और 9 बचा है वो करना है, और क्वेश्चन नंबर आपका 3 करना है। ये 4 क्वेश्चन बचे हैं सर मेरी तरफ से। ये 4 क्वेश्चन जैसे हो जाएंगे वैसे ही आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये जो एग्जाम्पल नंबर 11 है वो आपके ओल्ड कंपनीज की बुक से रिलेटेड का एग्जाम्पल है, और जो एग्जाम्पल नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर 9 है ये एक मिसलेनियस क्वेश्चन में मैं डाल सकता हूँ इसको। और क्वेश्चन नंबर 3 एक बेसिक क्वेश्चन है जो हमारे को करना है। एग्जाम्पल नंबर 11 की मैं थोड़ी सी आपको बता देता हूँ क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि ये एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। तो आप इसको लास्ट टाइम पे एलडीआर मार्क कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर आपको न्यू कंपनीज की बुक्स में भी पूछा है और ओल्ड कंपनी की बुक्स में भी पूछा है। क्लियर? यस सर। तो हम चालू करते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर 11। पहले पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर चालू करते हैं। देखो ये रहा हमारा एग्जाम्पल नंबर 11। क्या लिखा हुआ है? हरी लिमिटेड। क्या लिखा हुआ है? द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ 2 कंपनीज, हरी लिमिटेड एंड वायु लिमिटेड। ठीक है, दोनों के हमारे क्या गिवन है? बैलेंस शीट गिवन है। कौन से ईयर एंड के लिए? 31 मार्च 2001 के लिए। ठीक है, पढ़े पूरी बैलेंस शीट को। यस सर। क्या लिखा हुआ है? हरी लिमिटेड एब्जॉर्ब वायु लिमिटेड। इसका मतलब क्या समझे सर आप? इसका मतलब समझे कि जो ये सर हरी लिमिटेड है वो कौन हो गई? एक्वायरिंग कंपनी हो गई, और ये जो वायु लिमिटेड है वो आपकी सेलिंग कंपनी हो गई। यहाँ तक कि मैं किसी को कोई डाउट क्या? नो सर। आगे पढ़े। आगे में क्या लिखा हुआ है सर? ये जो 10% प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स हैं उनको टू बी पेड किया जाएगा 10% प्रीमियम पे। क्या इशू करके? प्रेफरेंशियल इशू करके। तो मतलब जो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं, कितने प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं? 1 लाख रुपए के, उनको 10% प्रीमियम। तो मतलब कितना हो जाएगा? 1,10,000 रुपए का उनको क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे। किसके थ्रू? इशू करके। क्या? प्रेफरेंस शेयर। सेकेंड पॉइंट, जो गुडविल है वो कितने पे वैल्यू की गई है? इतने पे। बिल्डिंग कितने पे? इतने पे। मशीनरी कितने पे? इतने पे। इन्वेंट्री को 10% लेसर पे लेना है। ठीक है, मतलब मैं कह सकता हूँ इन्वेंट्री को आपको एट द रेट 90% पर लेना है। क्या मैं ऐसा कह दूँ? यस सर। कह सकता हूँ ना? यस सर। आगे क्या लिखा हुआ है? ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स आपको कितना बनाना है? 7.5%। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि आपको जो इन्वेंट्री, जो ट्रेड रिसीवेबल है, डेटर है, उनको आपको 92.50% पे वैल्यू करना है। यस सर। अब लास्ट वाला टॉपिक पढ़ना सर। द इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ वायु लिमिटेड, ठीक है, विल बी इश्यूड किए जाएंगे नेसेसरी इक्विटी शेयर्स। सर नेसेसरी इक्विटी शेयर्स बोल दिया सर हमारे को। अब एक बात बताना सर, मैं थोड़ा सा आपको रिकैप करवाता हूँ। पीसी निकालने के 2 मेथड थे, नेट पेमेंट मेथड और नेट असेट मेथड। कौन सा मेथड फॉलो करोगे आप? नेट पेमेंट मेथड कब फॉलो होता है? जब आपको क्या गिवन हो? स्वैप रेशियो किसका? ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स का। क्या गिवन है? क्या नहीं है? निकाल सकते हैं? क्या नहीं निकाल सकते? क्यों? क्योंकि ना तो हमारे को वैल्यू गिवन है मार्केट वैल्यू दोनों कंपनीज की। क्या मार्केट वैल्यू गिवन है? क्या नहीं। जब ये मेथड लग ही नहीं सकता तो कौन सा मेथड लगेगा? नेट असेट मेथड। समझ में आई क्या बात? क्लियर हुआ कि आपको कौन से मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है? ये सर नेट असेट मेथड से। तो सर नेट असेट, फिर आगे क्या पूछा उसने? प्रिपेयर ए नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ वायु, मतलब ओल्ड कंपनी की बुक में जनरल एंट्री पूछी है, न्यू कंपनी की बुक में, और बैलेंस शीट भी पूछी है। क्लियर? यस सर। सॉरी। तो अब अपन क्या करेंगे? अपन कुछ नहीं करेंगे। अब अपन क्या करेंगे? पीसी निकालेंगे सर। क्या निकालेंगे सर अपन? अब पीसी। ठीक है? यस सर। आ जाओ सर, पीसी निकालते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 11, कैलकुलेशन ऑफ पीसी। कौन सा मेथड लगा रहे हैं सर? नेट असेट मेथड। मैंने क्या बताया था नेट असेट मेथड? असेट टेकन ओवर एट द रेट फेयर वैल्यू, ये बोला था। यस सर। सर कहीं क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है क्या कि वो ये असेट नहीं लेता या वो असेट नहीं लेता? ऐसा कहीं लिखा हुआ है क्या? क्वेश्चन ने कोई एक्सेप्शंस दे रखी है क्या? वैल्यू टर्म्स में दे रखी हो, अलग बात है कि भैया हम इसकी वैल्यू इतने पे लेते हैं, इतने पे नहीं लेते। कुछ कोई असेट ही नहीं ले रहा क्या, या कोई लायबिलिटीज ही नहीं ले रहा क्या? ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या क्वेश्चन में? नहीं सर, नहीं लिखा हुआ। हमने पूरा क्वेश्चन आपके साथ पढ़ा है, तो सारी असेट को अपन जोड़ लें। यस सर। ये जो पीपीई है, ये जो पीपीई है, पीपीई के अंदर क्या क्या गिवन है देखिए सर एक बार हम। पीपी के अंदर एक तो आपका क्या सर गिवन है, एक तो आपका लैंड एंड बिल्डिंग गिवन है, ठीक है, और एक आपका क्या गिवन है, प्लांट एंड मशीनरी गिवन है। अब थोड़ा सा आप सर दिमाग लगाइएगा, क्या लिखा हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में। नीचे देखें अपन इंफॉर्मेशन में, सर लैंड एंड बिल्डिंग को वैल्यू किया गया है 150 पर और मशीनरी को 160 पर, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि सर जो लैंड एंड बिल्डिंग है उसको 150 पे वैल्यू किया गया है और जो प्लांट एंड मशीनरी है उसको 160 पे वैल्यू किया गया है। क्लियर हुई के बाद? यस सर। उसके बाद जो गुडविल है उसको 50,000 पे वैल्यू किया गया है। तो ये जो 25,000 की गुडविल है उसको मैं 50,000 पे वैल्यू कर दूं। यस सर। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इन्वेंट्री को 90% पे वैल्यू किया गया है। यार ये इन्वेंट्री 90% पर है, तो इसका मतलब 175 का 90% निकाल लें। यस सर। 175 इंटू 90% कितना होता है सर? 157,500 होता है। क्लियर हुआ क्या? यस सर। ट्रेड रिसीवेबल को 92.5% पे बताया था मैंने, क्यों? यस सर। तो कितना हो जाएगा? 92,500। और सर कैश इन कैश इक्विवेलेंट की तो वही फेयर वैल्यू थी जो उसकी बुक वैल्यू होती है। तो क्या सर मैं टोटल असेट का टोटल कर लूँ क्या? यस सर। किस किस का? एक अपने कैलसिप को सर 50,000 प्लस 160 प्लस 150 कर लिया क्या? यस सर। कितना आया? 360। अब इस 360 में आप क्या जोड़ो सर? 360 प्लस 157,500 प्लस 92,500 प्लस 20,000 दैट इक्वल्स टू 630। समझ में आया? यस सर। तो क्या मैं 630 यहाँ लिख दूं? यस सर। कितना लिख देंगे हम? 6,30,000। क्या माइनस करना है सर अब मेरे को? लायबिलिटीज टेकन ओवर एट द रेट फेयर वैल्यू। लॉजिक क्लियर हुआ क्या आप लोगों को? समझ में आई चीज? यस सर। अब आ जाओ सर, अब अपन को लायबिलिटीज टेकन ओवर एट द रेट फेयर वैल्यू। सर लायबिलिटीज के बारे में भी कुछ भी नहीं कह रखा कि वो ये ले रहा है या वो नहीं ले रहा, मतलब वो सारी लायबिलिटीज ले रहा है। तो लायबिलिटीज की वैल्यूज के बारे में कुछ कह रखा है क्या? नहीं सर। लायबिलिटीज की तो वैल्यू के बारे में भी कुछ नहीं कह रखा, मतलब वही बुक वैल्यू की फेयर वैल्यू मानी जाएगी। यस सर। अब लायबिलिटीज में कौन सी चीज है? एक तो ये 20,000 है और एक ये 80,000 है। और कोई भी लायबिलिटी है क्या? और कोई लायबिलिटी है क्या? नहीं सर। तो टोटल कितना हो जाएगा सर आपका? ये टोटल हो जाएगा 1 लाख रुपये। तो क्या मैं यहाँ पे 1 लाख रुपये माइनस कर दूं इधर से? यस सर। अगर मैं 1 लाख रुपये माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाता है? 530। ये क्या आ गया सर मेरे पास? ओनर्स पीसी। क्या आ गया सर ये मेरे पास? ओनर्स का पीसी। और इसमें से मैं क्या माइनस करूंगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पेमेंट माइनस करूंगा। यस सर। जिन बच्चों ने मेरे साथ क्लास नंबर 8 में एग्जाम्पल नंबर 8 किया था, उन बच्चों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उस क्वेश्चन में मैंने नेट असेट मेथड को पूरा डिटेल में किया था। समझ में? यस ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पेमेंट कितना है सर? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम कितने का पेमेंट कर रहे हैं सर? ये लिखा हुआ देखो, क्या लिखा हुआ है कि सर हम उनको 10% प्रीमियम पे पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 1 लाख रुपए का हम उसको कितना पेमेंट कर रहे हैं? उनको 1,10,000। यस सर। कितना पेमेंट कर रहे हैं? 1,10,000। तो हम इनको कितना पेमेंट कर देंगे? 1,10,000 का। तो सर हमारे पास क्या बच जाएगा? 4,20,000 का आइडियल पेमेंट हम क्या करेंगे? इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करेंगे, ठीक है। अब कितना पेमेंट करना है इक्विटी शेयर होल्डर्स को? 4,20,000 का। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ वायु लिमिटेड विल बी इशूड नेसेसरी इक्विटी शेयर एट द रेट 5% प्रीमियम। कितने प्रीमियम पे? 5% प्रीमियम पे। तो सर फेस वैल्यू तो गिवन ही नहीं है। अब सर फेस वैल्यू एक तरीके से आपकी इक्विटी शेयर्स की 10 रुपए है। हरी लिमिटेड की देखो ना सर, 10 रुपए है ना। यस सर। तो सर एक बात बताइए, मेरे को टोटल पेमेंट कितना देना है उसको? नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए जाएंगे सर? 4,20,000 का पेमेंट करना है।
और 15 रुपए में इशू करूंगा। क्यों सर 15 रुपए कैसे आए? 10 प्लस 5%, ठीक है। तो सर 4,20,000 डिवाइड बाय 15 करूंगा तो मेरे पास कितने शेयर्स आ जाते हैं सर? 28,000 शेयर्स में इशू करूंगा। समझ में आई क्या? 28,000 इक्विटी शेयर में इशू करूंगा @15 रुपए की ईज से। तो मैं जाके 4,20,000 का इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट दे पाऊंगा। तो सर यहाँ तक की चीज क्लियर हुई क्या? तो एक चीज आप मुझे बता सकते हो कि टोटल परचेज कंसिडरेशन एक तो ये हो गया प्लस ये हो गया, दोनों का टोटल कितना हो गया सर? दोनों का टोटल हो गया सर 530। कितना हो गया सर? 530। तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरा टोटल पीसी होगा, वो कितना होगा? 5,30,000। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? एक बार बताइए आप मुझे, लॉजिक क्लियर हुआ? यस सर। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया था सर? क्वेश्चन में आपसे बेसिकली पूछा गया था कि आपको पहले क्लोज करने अकाउंट्स आपको अपने अकाउंट्स क्लोज करने हैं। तो सर सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाएंगे? सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। अब रियलाइजेशन अकाउंट में तो मैंने आपको ही बता रखा, और क्या बता रखा था सर? टू असेट टेकन ओवर वाली किस वैल्यू पर? बुक वैल्यू पर। बाय लायबिलिटीज, क्या बोला था मैंने? बाय लायबिलिटीज टेकन ओवर बुक वैल्यू। क्या मैंने यही बताया था आपको? यस सर। अब मुझे एक बात बताइए सर आप मेरे को कि मैंने बोला टू असेट टेकन ओवर बुक वैल्यू बाय लायबिलिटीज टेकन ओवर बुक वैल्यू, ठीक है। क्या वर्ड लिखा मैंने? अभी जितनी भी असेट आपने टेक ओवर करी उसको बुक वैल्यू पे ट्रांसफर कर दो, जो भी आपने लायबिलिटीज टेक ओवर करी उसे बुक वैल्यू पे यहाँ ट्रांसफर कर दो। तो सर इस क्वेश्चन में मैंने सारी असेट लिए। हाँ सर सारी असेट लिए ना, कोई असेट नहीं छोड़ी। और उनकी बुक वैल्यू का टोटल अगर मैं करूंगा तो उनकी जो बुक वैल्यू का जो टोटल आएगा वो आएगा 5,70,000 और लायबिलिटीज का टोटल आएगा 1,00,000 रुपये। यहाँ तक की बात समझ में आई क्या? यस सर। क्लियर? समझ में आई बात? यस सर। तो 5,70,000 मैं यहाँ डाल देता हूँ और 1,00,000 रुपये में क्या डाल देता हूँ? यहाँ डाल देता हूँ सर। पीसी को ड्यू कर दूंगा बाय पीसी, किसके नाम से? हरी लिमिटेड के नाम से। कितना रुपया है सर? 5,30,000 रुपये के नाम से। यस सर। कोई रियलाइजेशन एक्सपेंडिचर है क्या? कोई रियलाइजेशन एक्सपेंडिचर है? कोई लिक्विडेशन एक्सपेंडिचर है? नहीं है सर। तो अब क्या करेंगे सर? कुछ नहीं करेंगे। अब अपन क्या करते थे? सेकंड स्टेप क्या करते थे? किसी को ध्यान है? यस सर, हमारे को ध्यान है सर। हम वर्किंग नोट बनाते थे, वर्किंग नोट नंबर 2, जिसके अंदर हम जनरल एंट्री पास करते थे। क्या पास करते थे? जनरल एंट्री पास करते थे वर्किंग नोट नंबर में। कौन सी जनरल एंट्री पास करते थे सर? एक हमारे को क्या क्या मिल रहा है, ठीक है। हमारे को पीसी के रूप में क्या क्या मिल रहा है? एक तो सर हमारे को प्रेफरेंस शेयर्स मिल रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट। एक हमारे को इक्विटी शेयर्स मिल रहे हैं और देने वाला कौन है? टू हरी लिमिटेड। कितने रुपए मिल रहे हैं हरी लिमिटेड से हमारे को? 5,20,000। कितने के इक्विटी शेयर्स मिले? 1,10,000 के। इक्विटी शेयर्स कितने के मिले? 4,20,000 के। यहाँ तक कि किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? समझ में आई ये स्टेप मैंने क्यों करी? हाँ सर, आपने हमारे को कौन सा कॉपी में लिखवा भी रखा है कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद और जो नॉट असेट टेकन ओवर है, नॉट असेट लायबिलिटीज टेकन ओवर है, उनके अकाउंट बनाने। तो इस क्वेश्चन में कोई नॉट टेकन वाली कोई चीजें थी नहीं। तो फिर हमने स्टेप नंबर 3 में जनरल एंट्री पास करी हमारे वर्किंग नोट में, ठीक है। अब एक बात बताओ, अब ये पेमेंट आ गया तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट होगा नहीं होगा? यस सर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट होगा 1,10,000 का। यस सर, 2 प्रेफरेंस शेयर इश्यू हो जाएंगे उसको 1,10,000 के। ऐसे सर इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट हो जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर को 4,20,000 का। 2 इक्विटी शेयर्स। समझ में आई क्या बात? क्लियर हुआ क्या? यस सर। ये एंट्री में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? ये एंट्री में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? एक बार बताइए आप मेरे को। ये एंट्री में किसी को प्रॉब्लम है? नहीं है ना? यस सर। अब अपन करते हैं हमारा स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या होती थी सर? एक हम इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट बनाते थे, यस सर, और एक हम हमारा प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट बनाते थे। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी और ऐसे इक्विटी शेयर होल्डर में बाय बैलेंस बीडी, मतलब वो इनकी कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस। इनकी कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस देखे क्या? यस सर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का ओपनिंग बैलेंस कितना था?
प्रेफरेंस शेयर होल्डर का ओपनिंग बैलेंस था 1 लाख रुपए। यस सर। कितना रुपए था? 1 लाख रुपए था। यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। और हमने जब ये एंट्री पास करी, तो 2 प्रेफरेंस शेयर डाला हमने इसको, 2 प्रेफरेंस शेयर। कितने रुपए के प्रेफरेंस शेयर दिए हमने उसको? 1,10,000 के। तो एक बार बताइए बाय रियलाइजेशन कितने में आ जाएगा? 10,000 रुपए से। वो क्या हो जाएगा आपका? बैलेंसिंग फिगर। तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड में आ जाएगा 2 प्रेफरेंस शेयर होल्डर 10,000। समझ में आई क्या बात? यस सर। अब एक और चीज सर, अब इक्विटी शेयर होल्डर का भी देख ले क्या? यस सर। इक्विटी शेयर होल्डर का ओपनिंग बैलेंस कितना था? 3 लाख रुपए का था। कितने का रुपए का था? 3 लाख रुपए का। यहाँ तक की चीज समझ में आई क्या सर? यस सर। बाय रिजर्व एंड सरप्लस भी इसमें ट्रांसफर होते हैं क्या? यस सर। इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर होते हैं। कितने थे रिजर्व एंड सरप्लस? 70,000 के। यस सर। रिजर्व एंड सरप्लस थे 70,000 रुपए के। लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या? चीजें समझ में आ रही है आपको? समझ में आया? ये 70,000 रुपए कहां से आया? ये देखो, ये रहा 70,000 रुपए, ये रहा 3 लाख रुपए, ये रहा 1 लाख रुपए। लॉजिक क्लियर हुआ? यस सर। उसके बाद अब क्या करते थे सर? उसके बाद कुछ नहीं करते थे सर। उसके बाद हम हमारा ये जो रियलाइजेशन अकाउंट है इसको बंद करते थे। तो सर पहले इक्विटी शेयर होल्डर में भी तो एंट्री डाल दो, 2 इक्विटी शेयर 4,20,000 से। यस सर। आप डाल दो 2 इक्विटी शेयर 4,20,000 रुपए। समझ में आई बात? यस सर। अब अपना रियलाइजेशन अकाउंट बनाए। यस सर। अब रियलाइजेशन अकाउंट को बंद करते हैं, टैली करते हैं कि दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है। ठीक है। 5,30,000 प्लस 1,06,30,000 में से माइनस कर देंगे 5,70,000, माइनस कर देंगे 10,000, तो 50,000 बच रहा है क्या यहाँ पे? यस सर। ये 50,000 कहाँ जाएगा सर? 2 इक्विटी शेयर होल्डर बैलेंसिंग फिगर। सर समझ में आ रहा है क्या आपको? हाँ सर। तो 2 इक्विटी शेयर होल्डर में क्या जान लेंगे सर? बाय रियलाइजेशन अकाउंट 50,000। अब देख लो क्या सर टोटल हो गया क्या? टैली हो गया क्या टोटल? टोटल हो गया क्या? यस सर। 4,20,000 ये आ गया और 4,20,000 ये आ गया। क्लियर हुआ क्या? यस सर। क्लियर हो गया सर आपको? यस सर। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ सर? इसमें क्या ओल्ड कंपनीज की बुक्स की जो भी अकाउंटिंग थी वो आपको समझ में आई कि ओल्ड कंपनीज की बुक्स में कैसे अकाउंटिंग होती है? हाँ सर। समझ में आ गई है कि ओल्ड कंपनीज की बुक्स में कैसे अकाउंटिंग होती है। लॉजिक क्लियर हुआ? यस सर। क्लियर हुआ? अब सर क्या हम ऐसे का बुक का सॉल्यूशन देख ले क्या यही आ रहा है क्या? यस सर। देखो वही 50,000 का आ रहा है सर। आया वही 50,000 का? यस सर। और उसके साथ वही इक्विटी शेयर होल्डर में आया 420 प्रेफरेंस शेयर होल्डर में आया 110। क्लियर हुआ क्या? यस सर। क्या हम हमारी द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी के बुक्स में जनरल एंट्री पास कर ले क्या? यस सर। न्यू कंपनीज की बुक्स में जनरल एंट्री पास कर ले क्या? यस सर। इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी जनरल एंट्री पास करें? यस सर। जनरल एंट्री पास करने में मैंने आपको क्या बताया था? जनरल एंट्री पास करने में सर सबसे पहले आप क्या करोगे? जो भी आप असेट ले रहे हो उसको डेबिट करोगे। करोगे नहीं करोगे? यस सर। सारी असेट आपने लिए, असेट जो भी आपने लिए असेट टेकन ओवर, मैं नाम नहीं बता रहा सर, आप लिख लीजिएगा बाइफरकेशन करके। असेट टेकन ओवर अकाउंट एट द रेट किस वैल्यू पे सर? एट द रेट फेयर वैल्यू पे। क्या करना है आपको? उसको डेबिट करना है। क्या करना है सर आपको? उसको डेबिट करना है। टू क्या करना है सर आपको? टू लायबिलिटीज टेकन ओवर एट द रेट फेयर वैल्यू। ठीक है, समझ आई बात? यस सर। अब एक बार बताइए सर आपको, सॉरी, हाँ, आपने कौन कौन सी असेट्स टेकन ओवर करी है? देखो आपने कौन कौन सी असेट्स टेकन ओवर करी है एट द रेट फेयर वैल्यू? सारी असेट टेकन ओवर करी है एट द रेट फेयर वैल्यू। वो कितनी थी सर? 6,30,000 थी। यस सर। तो मैं कितना लिख दूंगा? 6,30,000। यस सर। मैं लिख दूंगा यहाँ पे 6,30,000। सर लायबिलिटीज कितने पे फेयर वैल्यू पे टेकन करी है आपने? 1 लाख रुपये पे। यस सर। मैं लायबिलिटीज लिख दूंगा 1 लाख रुपये का।
टू बिजनेस परचेज में सर मैंने टू बिजनेस परचेज कितने रुपए से 5,20,000 से। समझ में आई क्या बात? यस सर। कोई डिफरेंस आ रहा है क्या? नहीं सर। अब अपन क्या करेंगे, ड्यू करेंगे पेमेंट को। किसको? पेमेंट को ड्यू करेंगे। पेमेंट को जैसे ही ड्यू करेंगे एंट्री क्या करेंगे, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ वायु लिमिटेड ओल्ड कंपनी। यस सर। कितने रुपए से? 520। यस सर। उसके बाद ड्यू के बाद क्या करेंगे सर? ड्यू के बाद क्या करेंगे सर? ड्यू के बाद क्या करते हैं सर? पे करते हैं। ड्यू के बाद अपन क्या करते हैं सर? पे करते हैं। यस सर। पे की एंट्री क्या करेंगे, लिक्विडेटर ऑफ वायु लिमिटेड टू इक्विटी शेयर्स, टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो सर 1,10,000 की है, क्योंकि इसको अपन ने प्रीमियम पे इशू नहीं किया था। हाँ सर, प्रीमियम पे इशू नहीं किया था, प्रीमियम पे पेमेंट किया था। सर लाइन पढ़िएगा ढंग से, क्या लिखा हुआ है ये देखो। उसको पे कर रहे हैं 10% प्रीमियम पे, हम उसको 10% प्रीमियम पे करते हैं बाय इशू करके 9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ हरी लिमिटेड। मतलब कहने का मतलब यह है सर, हम उसको पेमेंट 10% प्रीमियम पे करते हैं, इशू 10% प्रीमियम पे नहीं करते। इस चीज का मैंने एग्जांपल बहुत सारे दिए थे कि क्लास नंबर 3rd या 4th में। समझ में आई बात? यस सर। और हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को इशू कर रहे हैं इक्विटी शेयर एट द रेट 5% प्रीमियम पर। आई बात समझ में? क्लियर हुआ दोनों के बीच में डिफरेंस? यस सर। तो हमने निकाले थे नंबर ऑफ शेयर्स कितने आए थे? 28,000। यस सर। तो 28,000 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है? 1,40,000 तो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया। 28,000 मल्टीप्लाई बाय 10 2,80,000 आपका क्या आ गया? इक्विटी शेयर कैपिटल 28,000 मल्टीप्लाई बाय 10 के नाम से। यस सर। तो 2,80,000 प्लस 1,10,000 प्लस 1,40,000 दैट इक्वल्स टू 5,30,000। समझ में आई बात? ये 530 है सर, सॉरी यहाँ पे 530 है ये। समझ में आई क्या बात? यस सर। अब उसके बाद अपन कौन सी एंट्री करते हैं सर? इंटर डेब्ट की एंट्री करते हैं, जो कि क्वेश्चन में है नहीं। अब उसके बाद लिक्विडेशन एक्सपेंडिचर की एंट्री करते हैं, जो है नहीं क्वेश्चन में। फिर लायबिलिटीज को कन्वर्ट करने की एंट्री करते हैं, वो भी क्वेश्चन में नहीं है। तो इसका मतलब क्या सर, ये 3 ही एंट्री होगी? यस सर। अब उसके बाद क्या पूछा सर इसने? बैलेंस शीट पूछी है, बैलेंस शीट बना ले। यस सर। बैलेंस शीट ऑफ हरी लिमिटेड। हरी तो है, हरी ने तो एब्जॉर्ब करी है वायु लिमिटेड को। यस सर। तो मैंने क्या स्टेप्स बताए थे? सेम बैलेंस शीट का फॉर्मूला उतार दो एकदम, और उसके अंदर पहले एक्वायरिंग कंपनी का डेटा डाल दो, फिर उसके अंदर सेलिंग कंपनी का डेटा ऐड करते चलो, आपकी बैलेंस शीट अपने आप ही बन जाएगी। पर्टिकुलर, नोट नंबर और आपका अमाउंट। पर्टिकुलर में पहले क्या था? इक्विटी एंड लायबिलिटी। यस सर। शेयर होल्डर फंड। यस सर। उसके अंदर शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। यस सर। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी। यस सर। नॉन करंट लायबिलिटी में एक ही चीज है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन के नाम से। यस सर। फिर आता है आपका, फिर क्या आता है सर आपका? करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में 2-3 चीजें होगी, देखते चलते ना सर, फॉर्मेट ज्यादा बढ़िया रहेगा। करंट लायबिलिटी में एक ही चीज है। फिर क्या है सर? करंट असेट। करंट, फिर ये क्या हो जाएगा सर? टोटल। यस सर, ये टोटल हो गया। फिर उसके बाद सर आपका क्या है? नॉन करंट असेट। नॉन करंट असेट में आपका पीपी। समझो ये बात? नॉन करंट असेट में आपका क्या आ जाएगा? पीपी। फिर आपका इंटेंजिबल असेट। फिर आपका आ जाएगा करंट असेट। करंट असेट में सबसे पहले आपका इन्वेंट्री, आपका ट्रेड रिसीवेबल और आपका कैश। ये आपका बैलेंस शीट का टोटल। लॉजिक क्लियर हुआ? समझ में आई चीजें? यस सर। तो सेकंड स्टेप क्या होता था बैलेंस शीट का? एक्वायरिंग कंपनी का डेटा डाल लो। डाल ले एक्वायरिंग कंपनी का डेटा। यस सर, डाल लो। तो एक्वायरिंग कंपनी का डेटा डाल ले।
यस। तो आ जाए एक्वायरी कंपनी का डेटा, फटाफट से बोलो। शेयर कैपिटल 11,70,000, $50,130, ये ट्रेड पेबल है 130 के। समझ में आई बात? यस सर। फिर उसके बाद क्या है, 8,50,000, 8 लाख की आपकी प्रॉपर्टी, 50,000 की इंटेंजिबल असेट। यस सर। 8 लाख की आपकी ये, 50,000 का आपका ये। समझ में आ रही बात? करंट असेट में इन्वेंट्री कितने की है सर आपका? 250, 2 और 50, ये तीन डाल लेंगे, ये तीन डाल लेंगे ना सर। ये तीनों डाल लेंगे। यस सर। कितना है? 250, 2 लाख और 50,000। यस सर। 250, 2 लाख और 50,000। क्लियर हुआ क्या? यस सर। उसके अंदर अब क्या क्या जोड़ेंगे? सेलिंग कंपनी का डेटा। क्या सेलिंग कंपनी की शेयर कैपिटल लेते हैं क्या? नहीं सर, बट लेकिन अपन ने जो उनको इश्यू करी है इतने रुपए की कैपिटल, वो तो ऐड करेंगे ना। यस सर। कितना है? 280 और 110 जोड़ दें। यस सर। 280 और 110 हो गया 390। समझ में आई क्या ये बात? कहां से आई? ये बात आई यहां से। ऐसे एरो बना के लिख देता हूं ताकि आपको क्रॉस रेफरेंस समझ में आए। ये सिक्योरिटी प्रीमियम क्या रिजर्व सरप्लस लेते हैं क्या सेलिंग कंपनी का? नो सर, बट जो हमने उनको इश्यू करा है प्रीमियम पे, वो तो हमारी शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व सरप्लस का पार्ट बनेगा। यस सर। कितना? 140 प्लस 140। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन हमने लिया था क्या? यस सर। क्या उसकी फेयर वैल्यू गिवन थी क्या? नहीं गिवन थी ना, क्योंकि हम सारी लायबिलिटी सारी एसेट को फेयर वैल्यू पे जोड़ते हैं, तो इसकी फेयर वैल्यू गिवन नहीं थी। वही अपन ने 20,000 मानी थी और वही 80,000 मानी थी ट्रेड पेबल की। यस सर। तो 20,000 80,000 जोड़ दें। यस सर। 20,000 प्लस 80,000 फेयर वैल्यू गिवन होती तो फेयर वैल्यू से ले लेते। पीपी, पीपी के अंदर सर अब एक बार बताओ, पीपी के बारे में क्या था सर? लैंड एंड बिल्डिंग को 150 पे लेना है, इसकी लैंड एंड बिल्डिंग को कितने पे लेना है? 150 पर, और इसकी 160 पर, क्योंकि हमेशा फेयर वैल्यू पे जोड़ते हैं। समझ में आ रही है बात? यस सर। तो 150 प्लस 160। समझ में आई क्या बात? यस सर। इंटेंजिबल असेट को कितने पे वैल्यू किया गया सर? इसकी सर इंटेंजिबल असेट को भी 50,000 पे वैल्यू किया गया, तो इसको भी फेयर वैल्यू पे लेंगे 50,000। इन्वेंट्री को कितने, इन्वेंट्री की भी फेयर वैल्यू गिवन थी क्या? यस सर। 157,500। कितनी थी? 157,500। ट्रेड रिसीवेबल की भी गिवन थी क्या? यस सर। 92,500। और कैश एंड कैश की भी थी क्या? यस सर। 20,000। कितनी थी सर? 20,000। क्या अब अपन एक बार टोटल कर ले बैलेंस शीट का? यस सर। 11 लाख प्लस 390 प्लस 70 प्लस 140 प्लस 70,000 प्लस 2,10,000 डेट इक्वल्स टू 19,80,000। ये कितना जाता है? 90,80,000। समझ में आई बात? यस सर। और आपका असेट साइड 8 लाख प्लस 150 प्लस 160 प्लस 50,000 प्लस 50,000 प्लस 250 प्लस 157,500 प्लस 2 लाख प्लस 92,500 प्लस 50,000 प्लस 20,000।
क्या 1980 आ गया क्या इसका भी? यस सर। क्या 19,80,000 आया? यस सर। क्या ऊपर वाले का भी 19,80,000 आया? यस सर। क्या ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? आईसीआई का सॉल्यूशन देख ले। यस सर। यस सर, देख लीजिए आईसीआई का सॉल्यूशन करके आईसीआई ने भी यही सॉल्यूशन करा है या नहीं करा है। लॉजिक क्लियर हुआ क्या सर? आपको समझ में आई बात? यस सर। एक बार देख लेते हैं आईसीआई का सॉल्यूशन। वही भी इसने भी वही 3 एंट्रियां करी और वो ये देखो सर, ये 90,80,000 का टोटल, ये रहा देखो सर 90,80,000 का टोटल। लॉजिक क्लियर हुआ सर? आपको समझ में आई बैलेंस शीट कैसे बना रहे हैं? क्लियर हुआ आपको? हाँ सर, बैलेंस शीट बनाना क्लियर हो गया। क्या ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 11 खत्म हुआ? यस सर। अब हमारा जो आईसीआई की बुक में जो क्वेश्चंस बचे हैं वो क्वेश्चन अब कुछ ज्यादा नहीं बचे सर, टोटल 3 क्वेश्चंस बचे हैं। मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन से क्वेश्चंस है वो सर, ताकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हम उसमें उन 3 क्वेश्चन को कवर करके वो सारे क्वेश्चंस खत्म कर देंगे। एक बार सर फटाफट से मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूं, देख लिए सर। ये एग्जाम्पल नंबर 1 हम कर चुके हैं। यस सर। 2 भी कर चुके हैं, 3rd भी कर चुके हैं, 4 भी कर चुके हैं, इवन 5th 6th भी हो चुका है सर हमारा। ठीक है, 6th भी हो चुका है हमारा, ये किया था हमने। और सर एक एग्जाम्पल नंबर 7 बचा है, नोट डाउन कर लीजिए सर, इसको हम हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्लास नंबर 10 लिख दीजिए यहाँ पे। लास्ट क्लास होगी सर कल हमारी, क्लास नंबर 10, और उसके अंदर हम सारे एग्जाम्पल्स को कवर अप करेंगे। और एक तो एग्जाम्पल नंबर 7 होगा और एक आपका एग्जाम्पल नंबर 9। हाँ सर, एक आपका एग्जाम्पल नंबर 9 भी क्लास नंबर 10 में ही होगा। 9 हो गया, 9 हो जाएगा एग्जाम क्लास नंबर 10 में। 10 हो गया क्या? हाँ सर, ये 10 अपन ने कर लिया था। ठीक है, वो रिवैल्यूएशन वाला 11 हमने कर लिया अभी आज हमारी क्लास में। अब हमारा क्वेश्चन आंसर पर आ जाते हैं हम। क्वेश्चन आंसर में सर पहला क्वेश्चन कर लिया था हमने, यस नो वाला। यस सर। सेकंड क्वेश्चन कर लिया था क्या? नहीं सर, सेकंड क्वेश्चन बचा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्लास नंबर 10 में होगा। मतलब सर टोटल 3 क्वेश्चन बचे हैं और हमारा फिर ये खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया था क्या? यस सर, सुपर फास्ट वाला हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया था क्या? हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 4 भी अपन ने कर लिया था, किया था क्वेश्चन नंबर 4, मर्जर मेथड वाला था। और क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको होमवर्क दिया था, जो कि एकदम सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4 की तरह, जो कि मैंने क्लास नंबर 2 में आपको सॉल्व करवाया था। तो सर देखा जाए तो हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगी क्लास नंबर 10, हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी क्लास नंबर 10, उसमें ये लास्ट क्लास होगी आपकी। क्लास नंबर 10 लास्ट क्लास होगी, जिसमें हम एग्जाम्पल नंबर 1 तो 7, 9 और क्वेश्चन नंबर आपका 2, ये 3 क्वेश्चन करेंगे और आपका यहाँ पे इस कोर्स पूरा खत्म हो जाएगा, अमल कमीशन वाला चैप्टर। क्लियर? और अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया चैप्टर पार्टनरशिप। तो सर जब तक के लिए थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को ढंग से सुना, अच्छी तरह पढ़ा। सर अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय बाय, टाटा।